सभी प्रिय अभ्यर्थियों का मैं अवधेश कुमार चौबे हृदय से सरस्वती एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 19 सितंबर को जीआईसी प्रवक्ता वर्ग की परीक्षा है और उसी कड़ी में आज हम प्रश्नों की श्रृंखला में इस तीसरे संस्करण में आपका बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। इसके पूर्व की 2 संस्करण में 2 भाग में हमने आपको 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला दी। कहीं उस प्रश्नों की श्रृंखला 40 भी पहुंची होगी, लेकिन हमारा मानना है कि 25 से 27 मिनट के वीडियो में आपको 30 प्रश्न दिए जाएं। वो चुनिंदा प्रश्न जो कि लगातार परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो 25 से 30 मिनट मैक्सिमम का वीडियो हो और आपको 30 प्रश्न समुचित मिले। मेरा एक मानना है इस दिशा में कि जितने बेहतर तरीके से आप ये करीब 1200-1500 प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपने पूर्व में जो पढ़ा होगा, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीआईसी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सीधे प्रश्नों की श्रृंखला पे हम बात करेंगे और पहला प्रश्न हमारा होगा आज के लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग। मुंडेर पर सूरज किसकी रचना है? मुंडेर पर सूरज किसकी रचना है? सूरज किसकी रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। दूसरा, कितनी शहरों में कितनी बार? कितनी शहरों में कितनी बार? कितनी बार किसकी कृति है? कितनी बार किसकी कृति है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ममता कालिया। ममता कालिया। चर्चित दोनों प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि मुंडेर पर सूरज किसकी रचना है? रामविलास जी की रचना है। मुंडेर पर सूरज है, कितनी, उसके बाद कितनी शहरों में कितनी बार, ममता कालिया की रचना है। रामविलास जी ने निराला पे सबसे बड़ा काम किया। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में लिखी, परंपरा का मूल्यांकन लिखा, हिंदी नवजागरण लिखा। ये प्रश्न इन्हीं से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज किसकी आत्मकथा है? पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज किसकी आत्मकथा है? बहुत चर्चित है। पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज किसकी आत्मकथा है? बहुत सरल है, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज सबसे चर्चित रचना रही है, आत्मकथा रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, गमला आल्पिन किस भाषा का शब्द है? गमला आल्पिन, ये दोनों भाषाएं, ये दोनों शब्द काफी चर्चित हैं। गमला है और क्या है? आल्पिन है। पुर्तगाली। पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द है। गमला और आल्पिन ये दोनों पुर्तगाली के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वेलेंटाइन डे। वेलेंटाइन डे किसकी कृति है? मेरे ख्याल से ये नई कृति आप सुन रहे हैं। ठीक है, लेकिन नई कृति यह नहीं है, चर्चा में बराबर आया करती है। अलग विषय है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से अध्ययन करते समय थोड़ा किनारे कर देते कि महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो वेलेंटाइन डे कमल कुमार। कमल कुमार।
आगे, वर्षा बिंदु किसकी रचना है? वर्षा बिंदु किसकी रचना है? वर्षा बिंदु है, हार्दिक हर्षादर्श है, प्रेमघन जो कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं, मिर्जापुर से जिनका संबंध था, प्रेमघन, प्रेमघन। आगे, अलौकिक लीला भी इनका है, हार्दिक हर्षादर्श इनका है, दुर्दशा दत्तापुर इनका है। ठीक है, काफी चर्चित इनकी रचना रही है। अगला है प्रश्न, द्विवेदी जी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक कब बने? सरस्वती पत्रिका का नाम है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? संपादक, आपको क्या बताना है कि द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस सन में बने, या तो कब से कब तक उनका कार्यकाल था। तो 1903 से 1920, 1903 से 1920 ये कार्यकाल था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 से 1920 ईस्वी तक थे, और द्विवेदी युग को ही सुधारवादी युग के नाम से भी हमारे यहाँ जाना जाता है। आगे, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष, आपसे क्या प्रश्न किया जा रहा है? प्रश्न है कि अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, अंधेर नगरी है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, ये भारतेंदु जी के चर्चित नाटकों का अंश रहा है। एक बार इसको आप नोट भी करते रहिए। मुंडेर पर सूरज रामविलास शर्मा जी की रचना है, कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया की रचना है। जल्दी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, युद्ध यात्रा किसका रिपोर्टाज है? युद्ध यात्रा, आपको बताना है कि रिपोर्टाज किसका है। युद्ध यात्रा गुनाहों का देवता उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा, अब आसानी से आप समझ गए होंगे। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, लेकिन है किसका? ये रिपोर्टाज किसका है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है। स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ अंग, च छ ज छ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ भ भ म, इसको हमारे यहाँ कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। आगे, चीवर, चीवर किसकी रचना है? चीवर, इनकी सबसे चर्चित एक कहानी भी है गदल, कोष्टक में लिखिएगा गदल, ये कहानी है गदल। रांगेय राघव, रांगेय राघव, नोट कीजिएगा। चीवर है, गदल है, रांगेय राघव की कृति है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चीवर, गदल एक सबसे चर्चित आलोचना है। देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है। देव और उनकी कविता किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने ये कहा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। आगे, शुक्ल जी ने
पंत पर लिखी किस आलोचक की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ माना? किस आलोचक की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ माना? ये प्रश्न पूछा हुआ है और प्रबल संभावना है ऐसे प्रश्न के आने की। देव और उनकी कविता काफी चर्चित है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। लेकिन शुक्ल जी ने पंत पर लिखी किस आलोचक की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ माना? की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ माना, ठीक है। किसकी पुस्तक को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? यानी कि सीधा है, शुक्ल जी ने पंत पर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई 1938 ईस्वी के आसपास सुमित्रानंदन पंत के नाम से। पुस्तक का नाम ही है सुमित्रानंदन पंत। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत। ये पुस्तक का नाम है, इतना ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत ये पुस्तक का नाम है। 1938 में यह लिखा गया। लिखा किसको? इस डॉक्टर नगेंद्र। शुक्ल जी अपने इतिहास में जिक्र करते हैं कि यही एक पुस्तक है जो कि ठीक ठिकाने की मिलती है, ठीक है। तो शुक्ल जी पंत पर लिखी किस आलोचक की पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? तो क्या कहा? सुमित्रानंदन पंत 1938 में। और 1938 में राम कुमार वर्मा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अश्म और ऊपल किसका पर्यायवाची है? अस्म ऊपल किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है कि अस्म और ऊपल ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? अस्म है और ऊपल है, दोनों पर्यायवाची किन शब्दों के हैं? दोनों किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर। ये पत्थर का पर्यायवाची है, अस्म और ऊपल, ठीक है। नोट कीजिएगा, अस्म और ऊपल पत्थर का पर्यायवाची है। एक और लिखिए, इंदिवर किसका पर्यायवाची है? इंदिवर। तो इंदिवर किसका पर्यायवाची है? कमल। इंदिवर कमल का है, अश्म और ऊपल पत्थर का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कंकावती, कौमा मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? दोनों चर्चित रचना है, कंकावती भी है, मुक्ति प्रसंग भी है, दोनों काफी चर्चित रचना रही है। और किसकी है? राजकमल चौधरी, ठीक है। रचनाकार राजकमल चौधरी। आगे, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, जिसको बुलाया नहीं गया उसे क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति को नहीं बुलाया जाए उसे क्या कहेंगे? अनाहूत। अनाहूत। जिस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। आगे, प्रलय का विलोम, प्रलय का विलोम, प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि। प्रलय का विलोम सृष्टि। सृष्टि शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा, ठीक है। आगे, तुलसी गंग दोनों भये सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार किसकी पंक्ति है? तुलसी गंग दोनों भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये पंक्ति कहने वाले कौन हैं?
काव्य निर्णय के रचयिता हैं, श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं, शतरंज शतिका के रचयिता हैं, छंदारणव पिंगल के रचयिता हैं भिखारी दास, जिनको कि रीतिकाल में दास के नाम से भी हम जानते हैं, भिखारी दास। इनकी एक पंक्ति है काव्य पे, काव्य शास्त्र पे उन्होंने काव्य प्रयोजन के अर्थ के रूप में लिखा है, एक लह तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई, एक लह बहु संपत्ति के सौ भूषण ज्यों बलबीर बड़ाई, एकन को जसही सुप्रयोजन है रस खान रहीम किनाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाइन। ठीक है, काफी चर्चित ये पंक्ति रही है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए भिखारी दास ने कहा, काव्य का उद्देश्य है सभी का कल्याण, सभी के मन में लोकमंगल की भावना स्थापित हो। आगे चलते हैं। कविता करके तुलसी न लसै, कविता करके तुलसी न लसै, तुलसी न लसै, कविता लसिया तुलसी की कला, कविता लसिया तुलसी की कला, किसकी पंक्ति है? तुलसी की कला। तुलसीदास के विषय में ये प्रशंसात्मक उक्ति किसने कहा? तो खड़ी बोली हिंदी का जिनका प्रथम महाकाव्य है, किसका है? हरिऔध, हरिऔध। आगे, अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित रंग की बांसुरी, हरित रंग की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्र धनुष रंग होती। किसकी पंक्ति है? एक अलंकार कौन सा है? इंद्रधनुष रंग होती। ठीक है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित रंग की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो पहले तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो अलंकार होगा तदगुण अलंकार। क्यों? तदगुण अलंकार की परिभाषा ही है, पंक्ति बिहारी की है। तदगुण अलंकार की परिभाषा है जो अपना गुण समाप्त करके दूसरे के गुण को धारण कर ले। यहां पे कहा जा रहा है हरि अधर धरत, श्री कृष्ण ने अपने अधर का अर्थ होता है ओठ, अधरों पर बांसुरी को धारण किया। हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, ओठ अधर, दीठी दृष्टि, पट वस्त्र। बांसुरी पे तीन का प्रभाव है, ओठ का प्रभाव है, पट वस्त्र का प्रभाव है, दीठी दृष्टि का प्रभाव है। इन तीनों का प्रभाव पड़ने से हरित रंग की बांसुरी, जो ये हरे रंग की बांसुरी है, ठीक है, इंद्रधनुष रंग होती। किस रंग की हो गई? इंद्रधनुष के रंग की हो गई। श्री कृष्ण के वस्त्र का, श्री कृष्ण के दृष्टि का और श्री कृष्ण के अधर का, इन तीनों का संयोग मिलने पर हरे रंग की बांसुरी अपना मूल गुण त्याग कर वह इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। तदगुण अलंकार है, नोट कीजिएगा। तत्काल हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल अंतिम चरण में हम लोग हैं, 30-30 प्रश्न प्रतिदिन देने हैं। आगे है, अतनु किसका पर्यायवाची है? अतनु, अतनु पर्यायवाची है। उत्तर छोड़े रहेंगे, तब तक मन में ये चलता रहेगा कि किसका पर्यायवाची है। उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, माखन चोर गड़े, किसकी पंक्ति है? इसको भी छोड़े रहेंगे। लीलावती किसका निबंध है? लीलावती किसका निबंध है? आपको बताना है कि लीलावती निबंध किसका है। अतनु किसका पर्यायवाची है? उर्मे माखन चोर गड़े किसकी पंक्ति है? लीलावती किसका निबंध है? तो अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव,
उर्मे माखन चोर गड़े, सूरदास की पंक्ति है। लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए अतनु कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अतनु है, मनमथ है, मनसिज है, कंदर्प है, रतिपति है, ठीक है, अनंग है, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची। उर्मे माखन चोर गड़े, जब उद्धव जी आते हैं श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे मन में कौन बसा हुआ है, हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। उर्मे माखन चोर गड़े, निकसत नाही है उद्धव जी तिरछे हैं जुड़े, निकल नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस हृदय में उनका स्थान बना हुआ है। ठीक है, उद्धव जी के ये कहने पर कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, गोपियां इसके लिए मना कर देती हैं, अब विद्वतापूर्ण तर्कपूर्ण उत्तर देती हैं, उर्मे माखन चोर गड़े। उर का अर्थ ही होता है हृदय, हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, निकसत नाही हैं उद्धव जी तिरछे हैं जुड़े। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति है, कल जन्माष्टमी भी थी और जन्माष्टमी के बाद आज श्री कृष्ण जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है कि उर्मे माखन चोर गड़े, हृदय में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, तिरछे हैं। उनकी एक मुद्रा है जो कि अपने चरणों को, ठीक है, वो एक साथ लगा लेती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि वो निकल नहीं रहे हैं। आगे लीलावती, लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। अगला है हमको लिख्यों हैं कहाँ, हमको लिख्यों हैं कहाँ, इसको 3 बार बोला जाएगा। कहन सबय लगी, किसकी पंक्ति है, कहन सबय लगी, किसकी पंक्ति है, मैं पढ़ देता हूं पूरी पंक्ति। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी, कहे रत्नाकर गुवालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबय लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबय लगी, हमको लिख्यों हैं कहाँ, हमको लिख्यों हैं कहाँ, हमको लिख्यों हैं कहाँ, कहन सबय लगी। गोपियां जैसे हुई उद्धव जी को देखती हैं, मानो उनके मन की पूरी भावनाएं सारे सीमाओं को तोड़कर, सारे सीमाओं का अतिक्रमण करके उद्धव जी के पास पहुंच जाती हैं और प्रश्न करती हैं कि उद्धव जी इस पत्र में श्री कृष्ण जी ने हमारे समक्ष क्या लिखा है। लेकिन सूरदास इस पंक्ति का उत्तर नहीं होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनकी सबसे चर्चित रचना है उद्धव शतक। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुधि ब्रज गावन में पावन जबय लगी, कहें रत्नाकर गुवालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबय लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबय लगी, हमको लिख्यों हैं कहाँ, हमको लिख्यों हैं कहाँ, हमको लिख्यों हैं कहाँ, कहन सबय लगी। सभी गोपियां एक रस में एक भाव में पूछती हैं उद्धव जी हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बताइएगा, सफरी झोले में किसकी रचना है, सफरी झोले में, झोले में अजित कुमार की यात्रावृत्त है, अजित कुमार, अजित कुमार का यात्रावृत्त है सफरी झोले में। आगे लोकवादी तुलसी किसकी पुस्तक है, लोकवादी तुलसी बहुत अच्छी पुस्तक है, लोकवादी तुलसी किसकी पुस्तक है, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचनात्मक पुस्तक है लोकवादी तुलसी, नोट कीजिएगा। बहिस्ते जहरा किसका उपन्यास है, बहिस्ते जहरा किसका उपन्यास है, बहिस्ते जहरा है, 7 नदियां एक समुंदर, अक्षयवट है, ये सभी चर्चित उपन्यास इनका रहा है। जीरो रोड है, अक्षयवट है, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, नोट कीजिएगा। बिल्कुल अंतिम कड़ी में है, मात्र 5 मिनट और।
चलिए आगे चलते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये कथन किसका है? अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। इस कथन को कहने वाले कौन हैं, ये आपको बताना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये किसने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है? ये कहने वाले कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद। खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडहर का तत्सम क्या होगा? आपको बताना है कि खंडहर का तत्सम क्या होगा। ठीक है, तो खंडहर का तत्सम क्या होता है? खंडगृह। खंडगृह। खंडहर का तत्सम होता है खंडगृह। ठीक है, खंडगृह यहां लिख देते हैं। खंडगृह ये खंडहर का तत्सम है। दूसरा, प्रेमचंद का जीवन। प्रेमचंद का जीवन, या फिर ठीक रहेगा प्रेमचंद का जीवन। मुझे कोई और पुस्तक लिखवानी थी। प्रेमचंद का जीवन, प्रेमचंद और उनका युग किसकी कृति है? दोनों कृति अलग हैं। प्रेमचंद और उनका युग किसकी कृति है? उनका युग। तो पहली रचना है प्रेमचंद का जीवन, कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका। गोयनका। कमल किशोर गोयनका की रचना है प्रेमचंद का जीवन। लेकिन प्रेमचंद का युग ये किसकी रचना है? प्रेमचंद का जीवन कमल किशोर गोयनका की रचना है, लेकिन प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। चलिए, प्रेमचंद का जीवन चर्चित है। काव्य दर्पण किसकी कृति है? काव्य दर्पण किसकी कृति है? तो रामदहिन मिश्र की कृति है। रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र की रचना है काव्य सबसे चर्चित। आगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। कुल रस पूछे तो 9, भरत मुनि का नाम लेते ही 8 हो जाएगा। ठीक है, नाट्यशास्त्र में उन्होंने लिखा कि नहीं रसादृते कश्चित अर्थ प्रवर्तते, विभावानुभाव संचारी संयोगादरस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। नोट कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब हम कल आएंगे, ठीक है, तो निश्चित रूप से इसी के आगे हम चलेंगे। ठीक है, 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चलेंगे। 18 सितंबर तक हमारा लक्ष्य है कम से कम आपको 1200 प्रश्न हम दें 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और ये परीक्षा में आपको लाभान्वित करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो स्नेह, जो प्रेम, जो एक विश्वास आपका पूरी संस्था को मिल रहा है, उससे हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं।
ठीक है, और आपके आभारी भी हैं कि आप कहीं न कहीं हमें भी स्थापित होने का मौका दे रहे हैं। तो इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। और हिंदी विषय में निश्चित रूप से हम आपकी भी सुविधा का एक विशेष ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक, विषय आप तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।